ओम शांति। ओम शांति। आज का मुरली 4-8-20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तत्व यह अर्थात ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर
ठीक रीति से समझा सकते हैं। अक्लमंद माना बुद्धिमान। अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? उत्तर, ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्या दे तो इसमें मूड जाएंगे। आज का गीत ओम नमः शिवाय, ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं एक ही। महिमा तो गाते हैं ना, परंतु ना उनको जानते हैं, ना उनके यथार्थ परिचय को जानते हैं। भक्तिते शिव बाबार महिमा যথেষ্ট করা হয়, কিন্তু বাবাকেও কেউ জানে না, তার পরিচয়ও কেউ জানে না। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो ऊंचे ते ऊंचे भगवान। আমরা বাচ্চারা জানি যে সর্বশ্রেষ্ঠ তিনি কে না ভগবান। चित्र मुख्य है उनका। ब्रह्मा की संतान भी होगी ना। ब्रह्मा द्वारा रचना माने ब्रह्मा संतानों तो होबे। तुम सब ब्राह्मण ठहरे। ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते। ब्रह्मार मुख्य वंश बोली ब्राह्मण, तो ब्राह्मणराई ब्रह्मा के जानबे और केउ तो जानते पारबे ना, इसलिए मुझते हैं। यह ब्रह्मा कैसे हो सकता? लोकेर मने प्रश्न एसे जाए जे एके केन एरा ब्रह्मा बोले? ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतनवासी। अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो हो ना सके, तो एर अर्थ लोके बोझेनी जे प्रजापिता जखन बला हय तखन तिनी साकार सृष्टिते स्थूल वतने जखन तार मुख दिए ब्राह्मण बाच्चा तैरी होबे, शिव बाबा तार मुख दिए ब्राह्मण बाच्चा तैरी करबेन, सेई अवस्था। और जखन तिनी पुरुषार्थ करते 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 सम्पूर्णता अर्जन करलेन, कर्मातीत हलेन, फरिश्ता हलेन, तखन ताके सूक्ष्म वतने तखन आदिदेव ब्रह्मा बोले बला हय। वहाँ रचना होती नहीं, सूक्ष्म वतने तो रचना हो ना। इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं, कारण बोझे ना बोले अनेक वाद विवाद करे, लड़ाई दंगा करे। समझाना चाहिए ब्रह्मा और ब्राह्मण हैं तो सही ना। अच्छा, एक कथा तो मानो जे ब्रह्मा बोले केउ छिलेन और तार सन्तानदेरके ब्राह्मण बला हय। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बुद्ध से बौद्धिक, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामिक नामी है। आदि देव ब्रह्मा जखन तिनी कमप्लीट, जखन तिनी सूक्ष्म वतनवासी, तखन ताके बला जाबे तिनी देवत्व अर्जन करेछेन, ताई आदि देव ब्रह्मा। तखन लाइट शरीरे ताके ओखाने देखानो हय। वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, आसले तो ताके ओई समय देवता बला जाए ना, किन्तु जेहेतु तिनी ब्राह्मण थेके जे देवता हওয়ার लक्ष्य ताते तिनी सम्पूर्णता अर्जन करेछेन, ताई ताके बला हय आदिदेव ब्रह्मा। यह भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहाँ से आया। लौकिके जारा निजेदेरके ब्राह्मण बोले परिचय दें, तो बाबा बोलছেন तादेरके जिज्ञासा करो जे ब्रह्मा कोथा थेके एलेन, तार माँ बाप के, तारा जाने ना कि यह किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया, कभी कोई बता ना सके। जानते ही नहीं, बोलबे की करे, क्यों जाने ही ना। यह भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, बाबा बोलছেন তোমরা জানো যে ब्रह्मा के ना शिव बाबा रथ, शरीर के रथ बला है, तो ब्रह्मा शिव बाबा रथ जार मध्य बाबा प्रवेश करें। यह है ही वह जो आत्मा कृष्ण प्रिंस बना था। आत्मा तो तिनी
যে আত্মাই সত্যযুগে গিয়ে রাজকুমার কৃষ্ণ হয়েছিলেন। 84 जन्मों के बाद यह अर्थात ब्रह्मा आकर बने हैं। ওই আত্মাই জন্মান্তরে আস্তে 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 संगम जुगे तारी आवर नाम हलो प्रजापिता ब्रह्मा। जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना, किंतु बाबा बोलছেন जन्मपत्री अनुसार তার नाम तो आलादा হবে, হ্যাঁ, কারণ তিনিও তো মানুষ। तो তার नाम छिलो दादा लेखराज। फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। যখন শিব বাবা প্রবেশ করলেন তখন তার अलौकिक कर्तव्यवाचक नाम हलो प्रजापिता ब्रह्मा। यह भी बच्चे जानते हैं वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है। नारायण बनते हैं ना, तो ब्रह्मा सो विष्णु, तो उन्हीं की आबार যখন ছোটবেলায় কৃষ্ণ তিনি বড় হয়ে নারায়ণ হবেন তখন তিনি মহারাজা। तो 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है ना, यह अर्थात शरीर सब आत्माओं के रथ है। प्रत्येकेरই शरीरকে ওই आत्मार रथ বলা হবে। अकाल मूरत का बोलता चलता तत्व, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा अकाल मूरत शिव बाबा तार बोलता चलता तत्व, कारण তিনি চলমান, ब्रह्मा तो चलते फिरतें। शिव लोगों ने फिर वह तख्त बना दिया है। ওরা তো একটা চেয়ারের নাম দিয়ে দিয়েছে अकाल तख्त बोले, उसको अकाल तख्त कहते हैं। यह तो अकाल तख्त सब है। वास्तवे तो प्रत्येकेरই দুই ভ্রুকুটির মাঝে आत्मा বসে থাকে, आत्मार आसन ওইটা, তাই ওই জায়গাটাকেই अकाल तख्त বলা হয়। সেটা তো প্রত্যেক आत्माরই আছে। आत्माएं सब अकाल मूरत है। ऊँचे ते ऊँच भगवान को यह रथ तो चाहिए ना। এখন আমরা তো মায়ের গর্ভে জন্ম নেই, আমাদের তো শরীর মিলে যায়, কিন্তু শিব বাবার তো শরীর নেই, তিনি তো নিরাকার, তো তারও তো আমাদেরকে পড়ানোর জন্য রথ তো চাই। तो रथ में प्रवेश हो वह नॉलेज देते हैं, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। बाबा के नॉलेजफुल वाला है, बाबा रचता एवं रचना, মানে বাবা নিজে ক্রিয়েটার আর বাবার এই সৃষ্টির সবাই হচ্ছে তার ক্রিয়েশন রচনা। তো তিনি এসে এই রচতা এবং রচনা आदि मध्य अंतेर नॉलेज है। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी या जानी জানার নেই है। এইটা মানুষ ভুল অর্থ করেছে, ভেবেছে যে তিনি যেহেতু জ্ঞানের সাগর, তো তিনি বোধহয় সবার মনের কথাকে বসে বসে রিড করেন, তিনি জানেন, কারণ তিনি অন্তর্যামী। বা বলছেন এ কথা তা বলে ঠিক না। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जाननहार का अर्थ दूसरा है। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता है सो कहते जाते हैं। মানুষ না বুঝে কী করেছে, যা মনে হয়েছে যেমন বলতে পেরেছে, তো সেগুলোই মনে হয়েছে যা শুনেছে যা সেগুলোকে মিলিয়ে টিলিয়ে এরকম বলতে থাকে। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है। তোমরা এখন জানো যে আমরা সবাই ব্রাহ্মণ, আমরা কিন্তু ব্রহ্মার সন্তান। हमारा कुल सबसे ऊंच है, এই ব্রাহ্মণ কুল কিন্তু সবচেয়ে উঁচু কুল। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए हैं। बाबा বলছেন তারা দুনিয়াতে দেবতাকে সবচেয়ে উঁচু মনে করে, কারণ সত্যযুগে তো দেবতারাই ছিলেন। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं, यह कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। किंतु এই কথা তো কারো জানাই নেই না যে ব্রহ্মার দ্বারা যে ব্রাহ্মণ বাচ্চা তৈরি হয়, তো এই কথা জানে না বলেই দেবতাদেরকে সর্বোত্তম দেখেছে। আসলে দেবতা হওয়ার আগের স্টেজ তো ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণরা তো পুরুষার্থ করে সম্পূর্ণতা অর্জন করলে তখন তারা দেবত্ব অর্জন করেন। तो उनको पता भी कैसे पड़े, जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। तारा जानबे कि करे, तारा तो ब्रह्मा के सूक्ष्म वतने मने करे। वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग है जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो, ठीक ना। लौकिक ब्राह्मणদের মধ্যে অনেক রকমের ব্রাহ্মণ হয়, পুষ্করিণী ব্রাহ্মণ, অগ্রদানী ব্রাহ্মণ,
হ্যাঁ, এই রকমের সব ব্রাহ্মণ যে আলাদা আলাদা হয়, তো বাবা বলছেন যে ধামা খায় যারা, অর্থাৎ শ্রাদ্ধ করে, তো বাবা বলছেন তোমরা তো ধামা টামা খাও না, ব্রহ্মা কা রাজ अभी अच्छी রীতি समझाना पड़ता है। ব্রহ্মার কথা রহস্যকে তোমাদেরকে এখন ভালো করে নিজেরা বুঝে অন্যদেরকে বোঝাতে হবে, কারণ এই ব্যাপারে দুনিয়াতে কেউ কিছুই জানে না, কোনো শাস্ত্রতেও লেখা নেই। बोलो और बातों को छोड़ो, पाप जिससे पतित से पावन बनना है पहले उनको तो याद करो। তাদেরকে বোঝাও, এ কথা বলো যে তুমি সব, এত যে তর্ক করে মানুষ তাদেরকে বলো যে তুমি সব কিছু ছেড়ে আগে যিনি পতিত থেকে পাবন বানান তাকে তো আগে ইয়াদ করো, তার পরিচয় তো শোনো, তাকে তো জানো। ফির ইয়ক বাতে ভি সমাজ যায়নি, তারপরে কিন্তু তুমি ব্রহ্মার ব্যাপারেও বুঝে যাবে। थोड़ी बात में संशय पड़ने से पाप को ही छोड़ देते हैं। কোনো কথায় যদি ছোট্ট কোনো জায়গায় তার মনে সংশয় এসে গেল তো ব্যাস বাবাকেই ভুলে যায়, তাকে ছেড়ে দেয়। पहली मुख्य बात है अलफ और बे। प्रथम मुख्य কথাই তো अलफ माना शुक्रवार, बे माना बादशाह। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं जरूर किस में तो आऊँगा ना। अरे बाबा के तो कारो शरीरे तो आसते ही होबे, उनका नाम भी होना चाहिए। আবার যার শরীরে আসবেন তার নামও হওয়া উচিত। तो उनको आकर रचता हूँ, ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अक्ल चाहिए। ব্রহ্মার ব্যাপারে বোঝানোর জন্য তোমাদেরকে কিন্তু খুব বুদ্ধি চাই। তোমাদের পেয়াদে ঘোড়ে সওয়ার মুচ পড়তে হয়, যারা ভালো রকম বুদ্ধিমান নয় তারা তো বোঝাতে গিয়ে তারা নিজেরাই ঘাবড়ে যায়, ভয় পায়, তারা বোঝাতে পারে না। अवस्था अनुसार समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। ব্রাহ্মণদের দ্বারাই জ্ঞান যজ্ঞ রচনা হবে, তো যজ্ঞ করতে গেলে ব্রাহ্মণদের দরকার, আর ব্রাহ্মণদের জন্য ব্রহ্মা দরকার, তো সেটা তো এই সাকার সৃষ্টিতেই হবে। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए जिससे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान है, समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है। तारा मने करे এটা परंपरा থেকেই চলে আসছে ব্রাহ্মণ কুল, তারা ব্রহ্মার সন্তান বলে বললে কি হবে, ব্রহ্মার পরিচয় জানে না। तो परंतु ब्रह्मा कब था वह पता नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वह जो ब्रह्मा की संतान हो, वह तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। दुनियार मानुषरा तो बाबार ऑक्यूपेशन के जाने ही ना, बाबा के, बाबा की कर्तव्य करें, बाबा सृष्टिते कखन आसेन, एसब ব্যাপারে तो दुनिया केउ किछुई जाने ना। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं, ब्राह्मणों का है ऊँचे से ऊँच कुल। वह ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा। হ্যাঁ, দুনিয়ায় যে লৌকিকে যারা ব্রাহ্মণ তারাও মনে করে যে আমাদের যে কুল, আমাদের যে বংশ অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারাই হয়েছে। परंतु कैसे, कब, यह वर्णन नहीं कर सकते। কিন্তু কবে হয়েছে, কীভাবে হয়েছে এগুলো বর্ণনা করতে পারে না। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा की ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों के ही फिर देवता बनना है, जे ब्राह्मणराई आबार देवता हबे। ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों की भी डिनास्टी नहीं है, ब्राह्मणदेरों किन्तु राज्य है ना। ब्राह्मणों की भी डिनास्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है। डिनास्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने। बाबा बोलছেন ব্রাহ্মণদের কুল বলা হয়, ব্রাহ্মণ বংশ বলা হয়, রাজ্য বলা হয় না। রাজ্য তো তখন বলা যাবে যখন রাজা রানী হবে। जैसे सूर्यवंशी डिनास्टी, যেমন সত্যযুগকে বলা যাবে সূর্যবংশী রাজ্য, राजधानी। तो ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं, ब्राह्मणरा तो कखनो राजा है ना। तो वह जो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था, दोनों रंग है।
না তো কৌরবদের রাজ্য ছিল, না পাণ্ডবদের রাজ্য ছিল। আমরা বর্তমানে দেখছিও তো, হ্যাঁ, রাজা বলে তো এখন বর্তমানে কেউ নেই। राजाई तो दोनों को नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, उनको राजधानी नहीं कहेंगे, ताज है नहीं। और देखा जाए देवताদের যে डबल क्राउन ছিল राजाদের, तो এখানে तो कारो सेटा नहीं। तो बाबा ने समझाया था पहले पहले शीटदार भारत में थे, फिर सिंगल ताज, पहले डबल शीटदार भारत में थे, फिर सिंगल ताज। प्रथमे देवताদের एक पवित्रता क्राउन और আরেকটা হচ্ছে রতনজড়িত ক্রাউন, দুরকম তাজ তাদের দেখানো হতো। দাপর যুগ থেকে রাজাদের সিঙ্গেল ক্রাউন হয়ে গেল, রাজাদেরও সিঙ্গেল ক্রাউন হলো, ধর্ম স্থাপক যারা এলেন তাদেরও সিঙ্গেল ক্রাউন হলো। মানে রাজাদের রতনজড়িত তাজ और धर्म स्थापकদের पवित्रता ताज। तो इस समय तो नो ताज, यह भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है। जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वो को अच्छी रीति समझा सकेंगे। এই কথাগুলো তারাই ভালো করে বোঝাতে পারবে যারা নিজেদের বুদ্ধিতে, যাদের ভালো করে এই কথাগুলো বসেছে, যারা নিজেরা বুঝতে পেরেছে। ব্রহ্মা पर ही जास्ती बात समझाने की होती है, কারণ এটাই নিয়ে মানুষ দুনিয়াতে কনফিউশন। ওই জন্য বাবা বলছেন যে ব্রহ্মার ব্যাপারটাই কিন্তু বেশি করে বলে 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 বোঝানো দরকার। विष्णु को भी नहीं जानते, यह भी समझाना होता है। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा बोलছেন যে বৈকুণ্ঠকে বিষ্ণুপুরী বলা হতো, যেখানে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল। कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है। कृष्ण যদি রাজকুমার হন তাহলে তিনি তো নিশ্চয়ই বলবেন যে আমার বাবা রাজা। ऐसे नहीं कि कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता, एमन तो नय जे कृष्णेर बाबा राजा होते पारेन ना। कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ है। शाहूकार पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़े ही कहलाएंगे। যদি মনে করা যায় যে না অনেক ধনী ফ্যামিলিতে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন, তো তাহলে তো তাকে রাজকুমার তো বলা যাবে না। রাজার সন্তান হলে তবেই তাকে রাজকুমার বলা যাবে। राजा के पद और शाहूकारों के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। कृष्ण के बाद राजा का नाम ही नहीं है। कृष्ण का कितना नाम वाला है, किंतु आश्चर्य कथा कृष्णर बाबा तो राजा छिलेन, किंतु तार देखो दुनियाते एत नाम नहीं, किंतु कृष्णेर कत नाम आछे। पाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, कारण कि कृष्णेर मतो तार बाबार एत ऊँचू पद हयनि। वह सेकेंड क्लास का पद है, तार बाबा तिनी सेकेंड क्लासेर तार पद, जो सिर्फ निमित्त बनते हैं कृष्ण को जन्म देने। ऐसे नहीं कि कृष्ण के आत्मा से वह ऊँच पड़ा हुआ है, नहीं। एमन नय जे कृष्णेर बाबा हबेन बोले तिनी बोधहय कृष्णेर थेके ऊँचू पदेर अधिकारी, তিনি বোধহয় কৃষ্ণের থেকে বেশি পড়াশোনা করেছিলেন, তা কিন্তু নয়। কৃষ্ণ কি সব ফির নারায়ণ बनते हैं। সেই রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ তিনি বড় হয়ে তিনি মহারাজা শ্রী নারায়ণ এরকম হন। বাকি বাপ का नाम ही गुम हो जाता है, बस তার বাবার খবর আর কেউ জানে না। तो कृष्ण का बाप कौन था यह जैसे किसको पता ही नहीं। কৃষ্ণের বাবা কে ছিলেন এই কথা তো যেন কেউ জানেই না। হ্যাঁ, ভক্তিমার্গে তো বসুদেব বলে বলা হয়েছে, তো কিন্তু বাবা বলছেন বাস্তবে তো কেউ জানেই না। আগে চল মালুম পড়েগা, অত ভক্তিমার্গে দেখানো হয়েছে, কিন্তু আসল সত্য কী সেটা এগিয়ে গিয়ে সবাই জানতে পারবে। কন্যা তো ইহা সে কি হ্যাঁ, কৃষ্ণের জন্ম তো এখানেই হবে। হ্যাঁ, এই একদম অন্তিম সময় তখন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হবে, তো সবাই জানতে পারবে যে তার বাপ মা কে হলো। तो राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है, क्योंकि माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। राधारो जारा माँ बाप हबेन तारा राधार थेके पढ़ाशोनाय कम, माने उच्च पुरुषार्थ तारा करेननि,
तो সেই জন্য नाम तो राधार बेशी, राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। यह है डिटेल की बातें बच्चों को समझाने के लिए। सारा मदार पढ़ाई पर है, सब किछु डिपेंड करे पढ़ार उपरे। राधा एवं कृष्ण तारा अनेक बेशी पढ़ाशोना करेছেন, पुरुषार्थ एत बेशी करेছেন, তাই তারা নাম্বার ওয়ানে। কিন্তু তাদের মাতা পিতারা तारा किंतु तादेर मतन अत पढ़ाशोना करेंगे। तो ब्रह्मा पर भी समझाने का अक्ल चाहिए। वही कृष्ण जो है उनकी आत्मा की 84 जन्म भक्ति है। एक कथा बोझाते हैं जे कृष्णेरी आत्मा तिनी 84 जन्मेर पंक्ति में एसे तखन तिनी प्रजापिता ब्रह्मा तार नामकरण करा। तुम भी 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वहाँ भी वो पहले आएंगे। যারা এখানে ফার্স্ট পুরুষার্থ করলো পরে যাদের নামে মানে লিস্টে যাদের নাম আগে হবে তারাই কিন্তু সত্যযুগেও প্রথমে আসবে। নাম্বার বার তো আতি হয় না, একসাথে তো সবাই নামবে না, ক্রমানুসার নামবে। তো যে যত আগে সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে সে তত আগে সৃষ্টিতে আসতে থাকবে সত্যযুগে। यह बड़ी महीन बातें हैं। এই কথা দুনিয়াতে কেউ জানে না, এগুলো সব মহিন কথা। कम बुद्धि वाले तो धारणा कर न सके। नंबर बार जाते हैं, तुम ट्रांसफार होते हो नंबर बार। हाँ माने एखान থেকেও সবাই কিন্তু ক্রমানুসার উপরে শান্তিধামে যাবে, যাবে একসাথে, কিন্তু তবু তার মধ্যে নাম্বার ওয়াইজ হবে, ক্রমানুসারে হবে। কারা আগে যাবে, কে কতটুকু সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে সেই হিসাবে উপরেও যাবে আর সেই হিসাবে नीचेও नामबे सत्ययुगे। कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में जाएगी। एत कोटि कोटि आत्मा सब ऊपरे उड़बे तो कत बड़ लाइन होबे যখন ওপরে যাবে সব। बाबा बोलेन मशा माछिर मतन बाबा निये जाबेन। नंबर बार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। एও खूब सुंदर कथा, आश्चर्येर कथा जे ओपरे शांतिधामे बाबार नीचे नीचे जे देव आत्मादेर देखानो हয়েছে সেখানেও কিন্তু প্রত্যেকেরই সিট ফিক্স আছে। তো যে যেমন ভাবে পুরুষার্থ করেছে সেই হিসাবে উপরে গিয়ে তারা নিজের নিজের সিটে বসবে। আবার তারপরে ধর্মস্থাপকদের আত্মা তাদের যারা ফলোয়ার্স তারাও কী করবে, ওই রকমই তারাও কিন্তু ক্রমানুসারে তারা উপরে যাবেন এবং তাদের সিট দখল করবেন। सबका स्थान बना हुआ है, प्रत्येकेरই জন্য निर्दिष्ट सीट बनानोई আছে। यह बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु कोई समझते नहीं है। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। এই দুনিয়াতে এই যে সৃষ্টিরূপী খেলা বা সৃষ্টিরূপী নাটক এগুলোকে কেউ জানে না, কেউ বোঝে না। তাই এই দুনিয়াকে বলতেও বলে কাঁটার জঙ্গল। यहाँ सब एक दो को दुख देते रहते हैं। वहाँ तो ন্যাচারাল सुख है। सत्ययुगे तो स्वाभाविक भावे सबाई सुखी होबे, ओखाने तो कोनो प्रकारेर दुख होबे ना। यहाँ है आर्टिफिशियल सुख। रियल सुख एक बाप ही देने वाला है। यहाँ है काम विष्ठा के समान सुख, माने अल्पकाले नाममात्र सुख। যদিও सुख पाए केउ तो नाममात्र सुख। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। कितना दुख है। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। बाबार बच्चाराও बाबाके बोले जे बाबा मायार तूफान बहुत आसे, एकदम माइंड डिस्टार्ब हो जाए उस समय, खूब दुखी हो जाए उस समय। तो सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते हैं बच्चे यह तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। बाबार बच्चा हওয়ার পরেও যদি তুমি এত দুঃখ অনুভব করো তো বাবা বলবেন যে তোমার কিন্তু খুব কড়া কর্মভোগ আছে, অনেক বেশি তোমার কর্মভোগ আছে। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग तो नहीं आनी चाहिए। जो पुरानी कर्म भोग है
उसे योग बल से चुप्त करो। তোমার যে পুরানো কর্মভোগ আছে तो তুমি योग बल द्वारा সেগুলোকে चुप्त करो। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचड़ा खाकर चुप्त करना पड़ेगा। तो যদি योग बल ना जमा থাকে তো তাহলে কি হবে? যেমন কানমোলা খেয়ে কাউকে যদি খেতে দেওয়া হয়, রুটির টুকরো দেওয়া হয়, তো বাবা বলেন যে যদি তোমার যোগ বলের দ্বারা তুমি তোমার কর্মভোগযুক্ত না করে থাকো তো তাহলে সাজা খেতে হবে, সাজা খেয়ে তোমার কর্মভোগযুক্ত হবে। মোচড়া और মানি তো আচ্ছা নেই। হ্যাঁ, তো বাবা বলছেন মানে কেউ সাজা খেলো, খাওয়ার পরে তাকে রুটির টুকরা দেওয়া হলো, খেতে দেওয়া হলো, সেটা কি তার জন্য খুব ভালো হয়? সাজা খাकर পদ পানা আচ্ছা নেই। অর্থাৎ সাজা খেয়ে তারপরে ছোটোখাটো কিছু পদ পাওয়া হলো, তো এটা তো ভালো কথা না। পুরুষার্থ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। বাবা বলছেন নাহলে তো ধর্মরাজে যে সাজা হবে সেখানে পৌঁছাতে হবে। যদি পুরুষার্থ করে কমপ্লিট নিজে না হয়ে থাকো তাহলে ধর্মরাজের কাছে সাজা খেতে হবে। প্রজা তো ঢের है, यह तो ड्रामा अनुसार सब कर्म जेल में बहुत सजाएं खाते हैं। হ্যাঁ, লৌকিক দুনিয়া কি হয়, যারা অন্যায় করে, অনেক কঠিন অপরাধ করে, তারা তো মায়ের গর্ভ জেলে অনেক কঠিন সাজা খায়। সবার তো সমান হয় না, কেউ কম সাজা খায়, কেউ নামমাত্র সাজা খায়, আর কেউ তো খুব কড়া সাজা খায়। তো আত্মায় ভটকতে भी बहुत है। এই রকম পাপ আত্মারা তারা কিন্তু অনেকে জন্ম হয় না, তাদের সহজে জন্ম হয় না, তো কী হয়, বিভ্রান্ত হয়ে দুনিয়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে, কারণ ছট করে সে শরীর পায় না। तो कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। जब कोई में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होते हैं। तो এই আত্মারা যারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা তো কেউ কেউ কী করে, কোনো ব্যক্তির শরীরে যখন প্রবেশ করে যায়, তো যার শরীরে এই অশুদ্ধ আত্মা প্রবেশ করে তো সে তো কত হয়রান হয়ে যায়, কত কষ্ট পায় তখন সে। নই দুনিয়া মে यह बातें होती नहीं। সত্যযুগ অর্থাৎ নতুন দুনিয়া এই ধরনের কথা কিন্তু হবে না। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, हम नई दुनिया में जाए, वहाँ जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। সত্যযুগে গিয়ে নতুন নতুন মহল বানাতে হবে। राजाओं के पास जन्म लेते हो जैसे कृष्ण जन्म लेते हैं। যেমন শ্রীকৃষ্ণ যেমন রাজার বাচ্চা হয়েছিলেন সেই রকম সবাই ওইখানে গিয়ে রাজার ঘরে জন্ম নেবে। परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़े ही होते गए। प्रथम থেকেই তো महल তৈরি থাকবে না, ওখানে গিয়ে বানাতে হবে। वह तो फिर बनाने पड़े। कौन रचते हैं? जिनके पास जन्म लेते हैं, काया हुआ भी है, राजाओं के पास जन्म होते हैं। तो महलটা হলো কারা বানাবেন? যাদের কাছে দেবী দেবতারা জন্ম নিলেন তারাই কিন্তু ওই महल বানিয়ে রাখবেন। तो क्या होता है सो तो आगे चल देखना है, अभी थोड़े ही बाबा बताएंगे। वो को फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए। आगे থেকে যদি বাবা বলে দেন তো ওই নাটক তো আর্টিফিশিয়াল হয়ে যাবে। ওই জন্য যখন যা হবে তোমরা তখন দেখতে পাবে। इसलिए बताते कुछ भी नहीं है, ड्रामा में बताने की नूद नहीं। बाप कहते हैं मैं भी पाठधारी हूँ, आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। बाबा बोलें যে আমি ড্রামা প্রমাণ বলবো, আমি যদি আগে থেকেই জানতাম আমি বলে দিতাম তোমাদেরকে। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता। बाबा कहते हैं नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी को देखते चलो और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। এই সৃষ্টিরূপী নাটকে প্রত্যেকেরই অভিনয় চলছে, তুমি সেইগুলো টিচার্স অবজারভার হয়ে দেখতে থাকো, সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে দেখতে থাকো, আর সাথে সাথে বাবার ইয়াদের যাত্রায় মস্ত থাকো, মগন থাকো। इसमें ही फेल होते हैं, ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता।
याद की यात्रा की कभी कम कभी जास्ती होती है। জ্ঞানে কম বেশি হয় না, কিন্তু ইয়াদের যে যাত্রা তাতে কখনো বেশি ইয়াদ করে কখনো কম ইয়াদ করে, तो यादें कम बेशी हो। ज्ञान तो जो मिला है सो है ही। याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है कभी ढीला, कखनो केउ अनेक खुशी निये अनेक नेशा निये उत्साह निये एरकम याद करे, आबार कखनो कम हो जाए ढीला हो जाए, नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते, ज्ञान की यात्रा नहीं कहा जाता है। ज्ञान के किन्तु यात्रा बला है ना, किन्तु बाबा बोलছেন ज्ञानेर द्वारा তোমরা सीढ़ी चढ़ो ना, याद है यात्रा, याद के यात्रा बोला जाए। बाप कहते हैं याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे। देखो अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो, विक्रम कर देते हो। এই জন্যই বাবা বলেন যে দেহ অভিমান থেকে মুক্ত থাকা। দেহ অভিমানে এলেই তোমরা বহু ধোঁকা খাও, তোমরা পাপ কাজ করে ফেলো। মেন যে পাপ কাজ সেটা হচ্ছে काम। काम महाशत्रु है, उनमें फेल हो पड़ते हैं। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते, क्रोधेर जन्य बाबा एत किछु बोलेन ना, किन्तु काम विकार तो सबचेये खतरनाक। ज्ञान से या तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, या तो फिर कहते सागर को शाही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो। बाबा बोलছেন একদিকে তো বলা হয় সেকেন্ডে জীবন মুক্তি, না হলে বলা হয় যে সাগরকে যদি মানে কালি বানিয়ে দাও, জঙ্গলকে যদি কলম বানাও, এই পৃথিবীকে যদি কাগজ বানাও, আর সরস্বতী দেবীকে ঈশ্বরের মহিমা লিখতে বলো, तो कागज शेष हो जाए, काली शेष हो जाए, और माँ सरस्वती बोलबेन आमी आर लिखे शेष करते पारछि ना। या तो सिर्फ कहते हैं अलफ को याद करो। याद करना किसको कहा जाता, यह तो थोड़े ही जानते हैं। कहते हैं कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो। याद काके बोले सेटा तो जाने ना केउ, केवल बाबा के এই কথাই বলে যে বাবা এই কলিযুগ দুঃখের দুনিয়া, তুমি এখান থেকে আমাকে সত্যযুগে নিয়ে চলো। पुरानी दुनिया में है दुख, देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते रहते हैं, कितने डूब जाते हैं। जखन फ्लड हो जाए, बन्या हो जाए, तो कत बाड़ी घर धूलिसात हो जाए, जले डूबे जाए, और मानुष कत डूबे मरे कीरकम दुर्दशा है। बरसात आदि यখন ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ भी होगी, महाविनाश जखन होबे तखन प्रकृतिरও 5 तत्व तो लागबे, महाविनाशेर काजे हेल्प करबे, तो तखनও किन्तु এই प्राकृतिक दुर्योग तो हबेই। यह सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, विनाश के समय जागेंगे, फिर क्या कर सकेंगे। এই যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় সব শুয়ে আছে, বাবা বলছেন মহাবিনাশের সময় তো জাগবে, কিন্তু তখন আর কি করবে, मर जाएंगे। धरती भी जोर से हिलती है, माने भूमिकंप होबे जोरदार, तूफान बरसात आदि सब होता है। बम्स भी फेंकते हैं, बम ब्लास्टिंग होबे, সেই যে ধোঁয়া যে গ্যাস, ওর দ্বারা কত মানুষ মরবে, কত অসুখ বিসুখ হবে। परंतु यहाँ एडिशन है सिविल ওয়ার, আর একটা কথা আছে সিভিল ওয়ার, অর্থাৎ কি রক্তের নদী বইবে। মানে এগুলো তো মহাভারতের লড়াইতে ডিটেল এত দেখানো হয়নি, যে বম ব্লাস্টিং হবে, সিভিল ওয়ার হবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে, কত রকমের রোগ ব্যাধি হবে, এগুলো কিন্তু মহাভারতের লড়াইতে দেখানো হয়নি। रक्तों की नदियाँ गाई हुई है, यहाँ मारामारी होती है, एक दो पर केस करते रहते हैं, सो लड़ेंगे भी जरूर। सब है निधन के, तुम हो धनी के। तारा तो माँ बाबार परिचय जाने ना, ना शिव बाबा के जाने ना ब्रह्मा बाबा के जाने, अनाथ सन्तान तारा, तो সেই জন্য तारा लड़ाई करे। आमरा जानी, आमरा लड़ाई करी ना। कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है। ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए। আমরা যেই প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখকমল দ্বারা আমরা ব্রাহ্মণ হলাম, তো আমরা তো মাতা পিতাকে জেনে গেলাম। ধনী बाप को या पति को कहते हैं। हाँ, दुनियाते
धनी बला है काके, बाबा के व पति के, माने पिता किंबा पति के। शिव बाबा तो पतियों का पति है। सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगे। बाबा बोलছেন বিয়ের জন্য পাকা কথা হয়ে গেলেই তখন মেয়ে বলে কি যে আমি পতির সাথে কবে মিলব। आत्माएं कहती है शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई। এখানে ब्रह्मा कुमार कुमारीरा बोले যে আমার তো বাবার সাথে, बाबा তোমার সাথে তো सगाई হয়ে গেছে, अब आपसे हम मिले कैसे। कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो बहुत छिपाते हैं। सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे यह भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। ये कथा किन्तु ठीक कथा, 100% ठीक। केउ यदि एक बार विकारे जाए, बाबा बोलছেন तार बुद्धिते किन्तु बाबार ज्ञान सुनलेও धारण करते से पारबे ना। बाबा कहते हैं तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, माने हाड़ गोड़ भेंगे टुकड़ो टुकड़ो हो जाए। अर्थात कि बुद्धि तार एत भ्रष्ट हो जाए किछुई से बुद्धिते नीते पारबे ना। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, फिर तुम काला मुँह कैसे करते हो। भल स्वर्ग में आएंगे पाई पेशे का पद पाएंगे। हबे बाबा बाबा करेছে, किछुओ सेवा करेছে, मुरली शुनेছে, तो बाबा बोलছেন स्वर्गे आसবে किन्तु एकदम छोटोखाटो कोनो पद पेয়ে যাবে। राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो राजधानीते तो सब रकमेरই पदेर दरकार। कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते हैं। कहेंगे बाप से तुम यह पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंच बने, हम बच्चे फिर प्रजा थोड़े ही बनेंगे। बाबा ये कथा बोलছেন যে देखो आमादेर बाप হয়তো উঁচু पद পেলেন और বাচ্চাও হয়তো নিচু पद পেল, সে প্রজা হয়ে গেল, আর তার বাপ হয়তো রাজকুমার হলো, রাজা হলো, तो সেটা কেমন লাগবে। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, कितनी लज्जा की बात है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत पछताएंगे। ना ही ऐसा क्या আমি ফালতু এরকম করলাম, যদি ধ্যান দিতাম, যদি रोज খানিকটা করে পড়াশোনা করতাম। सन्यास भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो भिखारी सब उनको माथा टेकते हैं। सन्यासीरा तारा ब्रह्मचर्य पालन करे बोले मानुष से भिखारी जारा तारा किन्तु तादेर काछे गिये माथा নত करे। ওখানে কিন্তু কেউ দেখে না যে এই সন্ন্যাসীর ডিগ্রি কত, তার বংশ কেমন, তার প্রপার্টি কিছু আছে কি না, কিছুই দেখে না। পবিত্রতার কারণে তাদের কাছে মাথা নত করে। पवित्रता का मान है, किसकी तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते फिर भी गफलत करते रहते हैं। भाग्य ना থাকলে কি হবে। ভগবানের বাচ্চা হয়ে তার কাছে পড়েও পড়তেও গাফিলতি করে, याद ही नहीं करते, बहुत विक्रम बन जाते हैं। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, इससे उच्च दशा और कोई होती नहीं। दशाएं चक्र लगाती रहती हैं तुम बच्चों पर, माने এখন বৃহস্পতির দশা, এরকম দশা তো পরিবর্তন হয় না। কখনো মানুষের শনির দশা হয়, কখনো রাহুর দশা হয়, যেগুলোকে খুব খারাপ দশা বলে। তো আমাদেরও হয়েছিল, আমরা জন্মান্তরে আস্তে আস্তে আমাদেরও অনেক রকমের দশা পার করে আমরা বাবার কাছে এসেছি। এখন আমাদের বৃহস্পতির দশা। আচ্ছা, মানে বৃহস্পতি এখানে বাবাকেও বলা যায়, হ্যাঁ, বৃক্ষপতি বা বৃহৎ যে পতি শিব বাবা, সেই বৃহস্পতি তাকে দেবতাদের গুরু বলা হয়। এখন আমাদের সহায় তো বাবা, তো সেই জন্য আমাদের এখন বৃহস্পতি দশা। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है।
एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो, उत्साह যেন কখনোই यादें यात्राएं कमे ना जाए। दूसरा, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। आज का वरदान, मनमना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। मनमना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। विस्तार, जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। अर्थात कि बाबार याद मग्न हो जाओ, दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आना चाहिए। এই দুনিয়াতে এগুলো স্বাভাবিক হবে। কখনো শরীর অসুস্থ হবে, কখনো ধন হয়তো উপর নিচ হবে, হ্যাঁ কিছুই হতে পারে। কিন্তু বাবা বলছেন, কিন্তু তোমার যে সুখ সেইটা যেন তুমি না ভুলো, दुखेर जेन लेश मात्र तुम्हारा अनुभव ना हो। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, सागर में ढेउ उठे आबार से ढेउ चले जाए, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। যারা সাঁতার জানে, যারা সাগরের से ঢেউয়ের সাথে खेलते जाने, तारा सुखेर अनुभव करे। लहर को जंप देकर ऐसे क्रश करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप को दुख की लहर भी ना आए। आज का स्लोगन, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। एक कथा माना है जे मामा এত আগে গেছিলেন কি করে, তো মাম্মার মধ্যে দৃঢ়তার শক্তি ছিল। হ্যাঁ, যারাই অনেক এগিয়ে গেছেন, লৌকিকে হোক অলৌকিকে হোক, দৃঢ়তার কারণে। তাই বাবা বলছেন যে সংকল্পে যদি দৃঢ়তা রূপী বিশেষতা থাকে তাহলে কিন্তু প্রত্যক্ষতা তোমার হয়ে যাবে। আচ্ছা, ওম শান্তি। आइए हम आपको इस